Hi guys, so in this video I'm going to actually watch a video about the Golden Temple. Okay, the Golden Temple history and facts, and of course, what is Golden Temple? That is for the first question, right? And it is also known as the Harminder Sahib, meaning adobe of God, and the Darbar Sahib, meaning exalted court, is actually a Gurudwara located in the city of Amritsar, Punjab, India. And what is Gurudwara? It is actually a place of assembly and worship for the Sikh people or the Sikh religion. Okay, Sikhism. Okay, and it is the holiest Gurudwara and the most important pilgrimage site of Sikhism. Okay, so which is awesome. And so anyway, let's go and check about the history, facts, everything about Golden Temple. Okay, let's go. So this is how it looks. श्री हरिमंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण Okay. मंदिर भी कहा जाता है, Wow, ये सिख Water. धर्म के अनुयायियों का पावनतम This is स्थल beautiful, या right? सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। ये भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे I know that. बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर Look at the water near the building, right? That's just beautiful, right? के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। ये गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसीलिए सोना? इसे स्वर्ण मंदिर अथवा गोल्डन टेम्पल Look at that. That is why. So basically, that is why it's called the Golden Temple, right? It's made of gold. Wow, that's के awesome. नाम से भी जाना जाता है। यूं तो ये सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन इसके नाम में मंदिर शब्द का जुड़ना यह स्पष्ट करता है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। Oh, इतना ही नहीं, हरिमंदिर साहिब की नींव भी एक मुसलमान ने ही रखी थी। इतिहास के मुताबिक सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी से दिसंबर 1577 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। श्री so you can clearly see the connection between Muslims and Punjab here. Sorry, Muslims and Sikh people here, right? This is beautiful. हरिमंदिर साहिब का निर्माण 1581 में आरंभ हुआ था और ये 1604 में पूरा हुआ। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। Oh, ये गुरुद्वारा wow. शिल्प सौंदर्य की एक अनूठी मिसाल है। इसके नक्काशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। Yes. गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं, जो चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में खुलते हैं। उस समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोगों को अनेक मंदिरों आदि में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस गुरुद्वारे के चारों दरवाजे उन चारों जातियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। Oh. यहाँ हर धर्म के अनुयायी का स्वागत किया जाता है। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। इसे दोबारा okay. 17वीं सदी में महाराज सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया द्वारा बनवाया गया था। जितनी बार भी ये नष्ट किया गया और जितनी बार भी इसे बनाया गया, उसकी हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब महाराज रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया और इसे सोने की परत से सजा दिया। कहा जाता है कि मंदिर So basically, it's reconstructed many times. Basically, so को सोने की परत से ढकने के that's a लिए good करीब information. 750 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। सोने की परत चढ़ाने के बाद इस मंदिर की प्रसिद्धि को 4 चांद लग गए। हरिमंदिर साहिब में बने 4 मुख्य द्वार सिखों की दूसरे धर्मों के प्रति सोच को दर्शाते हैं। उन 4 दरवाजों का मतलब है कि कोई भी और किसी भी धर्म का इंसान उस मंदिर में आ सकता है। वर्तमान में तकरीबन 1,25,000 से भी ज़्यादा लोग रोज स्वर्ण मंदिर में भक्ति आराधना करने के उद्देश्य से आते हैं और सिख गुरुद्वारे के मुख्य प्रसाद लंगर को ग्रहण करते हैं। Oh. सिखों के अलावा भी यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं, जिनके स्वर्ण मंदिर में और सिख धर्म में अटूट आस्था है। स्वर्ण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए
खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे लंगर खुला रहता है। खाने पीने की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे और दूसरे कोषों से होती है। अनुमान है कि करीब 40,000 लोग रोज यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। Look at the people, look at the people, eating together. That is awesome, right? That is awesome. सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्री गुरु रामदास सराय I think में he said, गुरुद्वारे में आने वाले more than लोगों के लिए 1,000 ठहरने people की व्यवस्था भी है। actually sitting इस and सराय का eating together. निर्माण That's beautiful. 1784 में किया गया था। यहाँ 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं। यहाँ पर रात गुजारने के लिए गद्दे एवं चादरें मिल जाती हैं। एक व्यक्ति की 3 look at दिन that तक top view. ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है। Wow. Look at दोस्तों, that अगर आप top भविष्य view. में भी That ऐसे ही is इंटरेस्टिंग awesome, और right? इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही Love हमारे that top view, man. It just looks so beautiful on the air, right? It just looks so beautiful on the air. So that's it, guys. I never I actually didn't even know that it is made of gold. That is why basically they're actually saying it's a golden temple. Wow. I didn't even know that, man. I'm so stupid. So anyway, that's awesome, man. That's an awesome, lot of awesome facts, and of course you can see the connection between Muslims and Sikhs there, and also it says that when it's actually made in 1577, right? And they actually did some reconstruction a lot of times, basically, and due to different reasons, and that's also good to know. And I think and the Golden Temple actually welcome all kind of religion, right? And that is also beautiful. So anyway, guys, that is my reaction to this video, the Golden Temple. Okay, now now I understand why it's called Golden Temple. So anyway, that's it, guys. See you guys on the next video.